दुनिया मुतासिर होंगे। कभी कभी हमसे दूसरे चीज़ें, दूसरे एलिमेंट्स भी हमसे मुतासिर हो जाते हैं। अब ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, यही वजह है मैग्नेटिक फोर्स का। इसमें हम डॉक्टर साहब खुद से अगर हमें लग रहा है कि हम जो इतने जो हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो नहीं हो रही हैं जी, तो हम खुद से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं या इसको लिए टीचर का होना ज़रूरी है? खालिदा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आ चुके हैं जिन्होंने कहा कि हम लोग खुद ही कुछ मैगजीन या कुछ बुक्स लेके पढ़ के तो हमने कोशिश की कि हमारी जो टेलीपैथिक पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकें, तो उनको फिर बहुत सारे कुछ जो ऐसे साइड इफ़ेक्ट थे वो हुए। खालिदा, खुद से थोड़ा देखिए, कोई ऐसा शख्स जो बहुत से तजुर्बात से गुजरा हो, जिस तरह हम करवाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का एक वाहिद वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल फार्मूला है ये कि क्या वजह है HMF, क्योंकि ये अल्टीमेट सिर्फ हम दे सकते हैं और हम गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम गुजरे इस चीज़ों से। हो सकता है कोई और करेंगे तो कोई नुकसान होगा। इसमें रिलेशनशिप में हम बहुत सारी बेहतरी ला सकते हैं। जैसे आजकल सबसे बड़ा मसला जो है लोगों को वो रिलेशनशिप का है। आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप, आपके बिजनेस प्लेस पे आपके जो वर्कर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप, आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप, आपके अपने जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके रिलेशनशिप हैं, आपके जो आपके स्टूडेंट हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप किस तरह से होने चाहिए, ये सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है HMF। हर चीज़ में हेल्प करते हैं खालिदा। HMF को जानना सबसे पहले ज़रूरी है जी। जब कोई शख्स जानता ही नहीं HMF की ये है क्या, तो वो कैसे अपनाएंगे? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाकई इंसान के अंदर कोई मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। साइंस ने साबित कर दिया है नाज़रीन कि इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, ये कायनात के साथ कनेक्ट है मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए, और ये एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स रिसीव भी करते हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं। कायनात इससे मुतासर है, ये कायनात से मुतासर है, कायनात के साथ कनेक्ट है, ये कनेक्शन है हमारी डीपली, और वो मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, माइंड के थ्रू, PMBL द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, समुदाय के थ्रू, ये इसके थ्रू आप कनेक्ट हैं कायनात के साथ, हमारे डीपली कनेक्शन है। एक दूसरे इंसान के साथ भी इसी के जरिए हम कनेक्ट होते हैं। हम एक बशर है, एक जान है। दीन के हवाले से हम बात करते हैं कि हम एक बशर है, एक जान है। तो जब इंसान एक बशर है, एक जान है, तो वो कौन सा पावर होगा अगर एक दूसरे से कनेक्ट है? जिस्मानी तौर पे तो एक दूसरे से अलग है, तो फिर अगर कनेक्शन है हमारे दरमियान, तो किस चीज़ से है? वो फोर्स, वो पावर, वो चीज़ क्या है जिसके ज़रिए हम कनेक्ट है और बशर एक जान है? क्या वजह? एनर्जीज के थ्रू एक जान है ना जी। एनर्जीज के थ्रू हम एक दूसरे से इनविजिबल पावर्स के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा जैसे अगर हम किसी से, आपके हर लेक्चर में मैं सुनती हूँ कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे वालिदैन हैं या बहन भाई हैं, तो उनको अगर कोई भी मसला होता है तो वालिदा को फ़ौरन से ये एहसास होता है कि मेरे बच्चे को कोई परेशानी है, तो वो हम एनर्जी के थ्रू ही उनके साथ, चूँकि हमारी तवज्जो हर वक्त उन्हीं पे रहती है, तो एनर्जी के थ्रू हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं। बिल्कुल, वजह ये होती है खालिदा कि हम हमारे जो ऑरा है, जो हमने जिक्र भी किए, एथरिक बॉडी है, हमारे अंदर से ये सारा कुछ होता है कि हम कनेक्ट है दुनिया के साथ, और उसे जो इनविजिबल पावर है, जो अनसीन पावर्स है, जो नज़र नहीं आते हैं, हम उन्हीं के थ्रू कनेक्ट है इस कायनात के साथ। तो इस वजह से इंसान को ये समझना चाहिए कि वो किस पावर के थ्रू कनेक्ट है उस चीज़ों को। तो ये समझने के लिए हमने काफ़ी इस पर बात भी की थे पिछले प्रोग्राम्स में, और आगे भी इंशाल्लाह इस पे करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये वाकई इस तरह से होता है ना कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनको अगर कोई मसला है तो हमें फील होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। आपने खुद, नाज़रीन ने बहुत सारे आपने महसूस किया होगा, आपने ज़रूर देखा होगा कि ज़िंदगी में आपने बहुत सी चीज़ों को समझे होंगे, देखे होंगे, क्योंकि आपको बहुत से तजुर्बात होंगे कि आपकी किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको लगा या महसूस किया
या खुद भी वही प्रॉब्लम में मुब्तला हो गए, ऐसा भी होता है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा जिससे आप बहुत, वो कोई और आपसे बहुत प्यार करता है, वो उसी तरह एक कनेक्शन बन जाते हैं। एक आप बहुत अच्छी मिसाल देते होते हैं लैला मजनू की जी, कि वो जो छड़ी थी वो उसके हाथ पे पड़ती थी, लेकिन जो उसके निशान थे वो लैला के हाथ पे भी आते थे। वाह 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 वाह। बात यह है नाज़रीन की लैला वाली बात जब आ गए तो मैं भी थोड़ा अलर्ट हो गया। लैला के बाद जो है वो हकीकत अगर हो भी ना, मगर ये सच होती है कि इंसान एक बशर है, एक जान है। किसी को अगर नुकसान पहुंचता है, किसी को प्रॉब्लम होते हैं, तो दूसरों को भी होता है, वो ज़रूर होता है। आपने देखा होगा कि मिलती जुलती तमाम प्रॉब्लम्स इंसान के सेम होते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनको वो प्रॉब्लम है दूसरे को नहीं है, वो दूसरे को भी है, कहीं ना कहीं तो है, किसी न किसी जगह पे है। अगर एक को एक वो बीमारी है तो वो दूसरे को भी वही बीमारी है। यानी हम इतनी जुड़ी हुई है, इतने एक दूसरे के साथ एक जान है, एक बशर, एक यानी एक है, बिल्कुल मिली हुई है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, और ये किस पावर के थ्रू है ये आपने खुद समझना है। जो आपको बताया उस पर आपको स्टडी करने पे अमल करने होंगे आपको। और इसमें डॉक्टर साहब ये भी है कि अगर हम HMF कर लेते हैं तो हमारी जो अपनी लाइफ है वो बहुत मैनेज होके चलती है, बहुत अच्छे चलते हैं। मतलब जिस तरह से हम बताते हैं कि आप अपने डेली गोल्स हैं, वीकली गोल्स हैं, मंथली गोल्स हैं, और आपकी ज़िंदगी का एक एम है जिसको आपने अचीव करना है, तो वो जब उस फार्मूले पे अमल करते हुए लोग चलते हैं तो बहुत सारा टाइम भी उनका बच जाता है। जो आम नॉर्मल रूटीन में लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट मेरे साथ आके शेयर करते हैं कि हमारी लाइफ इस तरह से मैनेज हो गई है कि पहले हमारा जो 1 घंटे का काम होता था वो 1 हफ्ते में कभी कभी हो पाता था, अभी वो हम बहुत जल्दी उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये लाइफ भी बहुत मुनज़्ज़म हो जाती है उसको जब हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी जो लाइफ है वो भी बहुत मुनज़्ज़म होती है। सही, बिल्कुल सही फरमा रहे खालदा कि हमें हम अपनी ज़िंदगी में रूटीन ये कैसे बनाएं कि जब हम हमारी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म कर देते हैं, एक रूटीन मिल जाते हैं और एक बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है, हमारी सलाहियतों को यूज़ करते हैं, हमारे टाइम को यूज़ करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आते हैं हमें, और हमें टाइम का कदर भी होते हैं, और टाइम बड़े कीमती हो जाते हैं हमारे लिए, कीमती बन जाते हैं हमारे लिए। तो ये और सबसे बढ़ के ये कि हमें इस बात का एहसास होता है कि हम लोग इस दुनिया में अगर आए हैं तो कोई ना कोई तो ड्यूटी हमारे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगाई होगी ना, तो हमें यहाँ पे इस दुनिया में भेजने का कोई तो मकसद होगा। तो यहाँ पे अगर अल्लाह ताला ने हमें भेजा इस कायनात में, तो हमारा एम क्या होना चाहिए? मसला ये है खालदा कि लोग अवेयरनेस नहीं है, लोग अपने बारे में जानते नहीं हैं। यही मसला है कि वो मैग्नेटिक फोर्स को भी वो समझता है कि शायद कोई टेलीपैथिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, कोई ऐसे कुछ होता नहीं है, इंसान ऐसे खाली है, कुछ नहीं इसमें, ये तो बस रोज़मर्रा जो उन्होंने कुछ खा पी के और बस ऐसा कुछ करके ना कोई कुछ हासिल करके, इसलिए वो भी बहुत मेहनत करके कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होती है जो बगैर मेहनत के फिजिकल जो काम है उस पर यकीन रखते हैं। सही, जो लोग हैं ओनली फिजिकल काम पे यकीन रखते हैं कि हम फिजिकली कुछ मेहनत करेंगे तो लोग हम सब कुछ नहीं है खालदा, बहुत से आपके स्टूडेंट है माशाल्लाह, इतने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अल्लाह ने इतने उनको सलाहियत दी है कि वो अपने बारे में जानता भी है, जानना भी चाहते हैं। और चूँकि आजकल के जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, आपकी ये जो साइंस है, जिल साइंसेस जो है, ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। तो हमें भी समझने चाहिए, हम भी अपने सलाहियतों को जानना चाहते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स है क्या, होता क्या है खालदा, ये हमारे झील एनर्जी सेंटर्स में बनते हैं। झील एनर्जी सेंटर्स जो हमारे है, यानी जो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर, यही से ये मैग्नेटिक फोर्स इसके क्रिएट होते हैं और हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है
हमारे इर्द जो इसको ये भी कहते हैं कि ये मैग्नेटिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे इर्द गिर्द बनते हैं, तो उसमें आते हैं एक टेलीपैथिक फोर्स जो हम थर्ड आई भी कहते हैं। बहुत सी चीज़ें पे इस पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, नावल्स में इसकी बड़ी कहानियाँ होती है और कुछ मूवीज़ में आपने देखा होगा कि एक शख्स ने यहाँ से लहर गए और एक दूसरों को मुतासिर किए, कुछ इस तरह के ये आपने देखे होंगे। और ये सच है, इंसान के अंदर बहुत सी सलाहियतें मौजूद है, उनको जगाने का सलाहियत भी अल्लाह ताला ने दिए हुए, मगर समझना तो खुद ही चाहिए ना, खुद समझना चाहिए इंसान को। तो इसलिए जब आप वर्कशॉप में आएंगे इंशाल्लाह आप समझेंगे और आप महसूस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स को। वीकली मंथली ईयरली गोल्स को हम अचीव करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन डॉक्टर साहब ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ये होता है कि हमारा जो एम ऑफ लाइफ है वो यही है कि हमने बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन सही हो जाए, एक घर अच्छा मिल जाए, अच्छी गाड़ी हो, उनकी शादियां हो जाएं और बस। तो ये हमारा एम तो नहीं हुआ ना। जैसे मुझे याद है आपने एक दफ़ा मुझसे क्वेश्चन किया था कि खालिदा आपका एम ऑफ लाइफ क्या है, तो मैंने थोड़ा सा सोचने के बाद आपको आंसर दिया था कि जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं ज़्यादातर का एम ऑफ लाइफ नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता। सही। क्योंकि उनको बचपन से यही इंस्टॉलेशन होती है कि आपकी शादी होगी, एजुकेशन हासिल की, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, फिर उनकी एजुकेशन करवाई, उनकी शादियां की और डेथ हो गई। सही, बस यही है कि बस यही है, बच्चे दुनिया में ले आए और जितने ज्यादा बच्चे हो अच्छे हो, और उसमें से फिर औलादे नारीना हो। और जब तक लड़की अपने पेरेंट्स के घर में है उनके बताए हुए रास्ते पे उसने चलना है, और जब शादी हो गया फिर जो ससुराल वाले हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जो लेडीज हैं वो काफी ज्यादा जो शोबे हैं उनमें आगे बढ़ रही हैं, उनको थोड़ा सा जो है वो अपनी पावर्स जो है उनको यूज कर रही हैं। जी बहुत अच्छे। और बात ये है कि हमें आज़ादी जो है वो इस तरह मिलनी चाहिए कि हम अंदर से आज़ाद हो, वो प्रोफेशनल आज़ादी या ना हो, मगर इंसान के अंदर जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान अपने, चाहे एक लेडी घर पे भी हो, घर पे बैठी हो, जहाँ पर भी बैठी हो, जिस इन्वायरमेंट में हो, चाहे कोई शख्स जेल में क्यों ना हो, मगर उनको अपने को जानना चाहिए, वो अपने सलाहियतों को जानना चाहिए। तो भाई से फिर जो है ना वो जंजीरें तोड़ सकते हैं। यानी आज़ादी इंसान को खुद अपने तौर पे होनी चाहिए। इंसान की आज़ादी जो, चाहे इंसान घर में रहे, किसी भी माहौल में रहे। आज के ऐसे लोग भी जो कि आजकल का जो मशीनी मसनूई दुनिया है, मर्द हजरात घर ही नहीं रहते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में निकलता कौन है जी, घर में ही रहते हैं ना। आजकल तो आज़ादी है घर में, क्योंकि घर में अगर आज़ादी नहीं है इंसान को ना, अखलाक सही नहीं है, एक दूसरे के साथ में बीवी एक दूसरे के साथ, तो वो एक जेल से भी बदतर बन जाता है। उसे तो जेल अच्छा है। तो जानना बहुत ज़रूरी ये है कि हम आज़ादी अपने को, यानी अपने को जान ले, फिर हम आज़ादी पाएंगे। यानी आज़ादी का मतलब ये कि हमने अपने दिल को जो बंद किया हुआ है उसको खोल लें और ये मैग्नेटिक फोर्स जान लें, अपने हीलिंग पावर्स को जान लें, और उसकी जानने के बाद हम आज़ादी पाएंगे। फिर जहाँ मर्जी रहे, जंगल में रहे, घर के अंदर बाहर ही ना निकले, बाहर घूमते फिरते रहे, जहाँ पर भी क़ल्बी सुकून उस वक्त मिलते हैं इंसान को। हालदा जब इंसान ने अपने आप को पहचान ले और अपनी सलाहियतों को पहचान ले, फिर वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगे, किसी को अज़ियतें नहीं देंगे। और अगर आप अपनी सलाहियतों को नहीं जानते, हम अपनी सलाहियतों को नहीं जानते, तो क्या होगा? हम अदर्स को अज़ियतें देंगे, अपने ख़ानदान को अज़ियतें देंगे, अपने लाइफ पार्टनर को अज़ियतें देंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, बहुत चीज़ें आ जाते हैं बीच में, मायूस हो जाएंगे, रोएंगे और बुरा करेंगे हम। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सलाहियतों को जान लें, ताकि हम सब का ख्याल रखें, हम दूसरों की काम आए और दूसरों से कोई हमारा तज़ाद ना हो। जो हमारा बीवी चाहते हैं, जो हस्बैंड चाहते हैं, हम उसी हालत में आ जाए, और जो वालिदैन चाहते हैं हम उसी को कर ले और उसे बेहतर तौर तरीके से कर ले।
खुद ही पता चल जाता है। अगर वालिदैन सही नहीं कह रहे आपको, वालिदैन को खुद ही पता चल जाता है कि वाकई ये सही नहीं। प्रोग्राम का वक्त नहीं है, अपने डॉक्टर अब्दुल समद को और खालिदा को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।